Hello student, welcome to our today's class. So student, as you guys know, we are reading our 17th chapter, our culture and heritage. In this chapter we discussed about the various type of art, culture and heritage properties of India. So in our previous classes we discussed about our languages, costumes, dance and music, and now we will discuss about our art, painting, architecture and festivals. So let's read the chapter. Painting. Early men used to draw picture on the wall of the caves. जो पुराने ज़माने के जो लोग होते थे वो ड्राइंग करने के लिए जो वॉल्स होती थी, केव्स, गुफाओं की जो दीवारें होती थी उनका यूज़ करते थे, उन पर ही ड्राइंग किया करते थे, चित्र बनाते थे. द आर्ट ऑफ पेंटिंग इम्प्रूव्ड विद द पासेज ऑफ टाइम. और जो पेंटिंग की जो चित्रकला का जो आर्ट है, कला है, चित्रकारी की, पेंटिंग की जो कला है, आर्ट है, वो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे इम्प्रूव होती गई. अजंता केव्स इन महाराष्ट्र हैव सम ऑफ द बेस्ट पेंटिंग. और अजंता केव्स, यहाँ पे देखिए इसका एक पिक्चर भी दिया गया है अजंता की केव्स का. ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है. तो वहाँ पर जो है कुछ बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स बनाई हुई हैं. These are in bright colors and tell us about the lifestyle of that time. और इनका जो कलर है कैसा है? ब्राइट है. तो जो अजंता की केव्स में पेंटिंग्स बनी हुई हैं उनके कलर्स कितने हैं? ये क्या है? ब्राइट कलर्स की पेंटिंग है, चमकीले रंगों से बनाई हुई पेंटिंग है, और जो हमें उस टाइम की लाइफ स्टाइल के बारे में बताती हैं. जब पुराना टाइम था, जब जो बुद्ध थे उनके टाइम की जो कुछ पेंटिंग्स यहाँ पर बनी हुई हैं वो ब्राइट कलर्स की हैं, और वह उस टाइम की जो लाइफ स्टाइल थी, लोगों का जीवन था, उसके बारे में हमें बताती है. इट मीन्स पेंटिंग्स को देख के हम उस टाइम की लाइफ स्टाइल के, लोगों के रहन सहन के बारे में समझ पाते हैं कि उस टाइम लोग कैसे रहा करते थे. इन द पास्ट द किंग्स यूज्ड टू इनकरेज द आर्टिस्ट इन देयर स्टेट. जो पास्ट में जब राजाओं का टाइम हुआ करता था, तब जो राजा थे वो आर्टिस्ट को, कलाकारों को इनकरेज किया करते थे. अपने अपने राज्य के जो उनके स्टेट के जो भी आर्टिस्ट होते थे, कलाकार होते थे, उनको वो इनकरेज करते थे और कहते थे कि आप हमारी पेंटिंग बनाओ या हमारे महलों की दीवारों पे पेंटिंग्स बनाओ, इस तरह से. और उनको इनाम दिया जाता था, उनको बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते थे राजा, जिससे वो जो आर्टिस्ट है वो और ज़्यादा इनकरेज होते थे और उनका आर्ट जो है और अच्छे से इन्हेंस होता था. उनको और मज़ा आता था कि हाँ, हम हमारी जो आर्ट है, हमारी जो कला है, उसको और अच्छे से इम्प्रूव कर सकें. मुगल एम्पायर अकबर एंड जहांगीर इंट्रोड्यूस्ड द पर्शियन ऑफ और इस्लामिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग इन इंडिया. और जो मुगल एम्पायर्स थे, अकबर और जहांगीर, इन्होंने इंडिया में पर्शियन और इस्लामिक स्टाइल पेंटिंग की, पर्शियन और इस्लामिक स्टाइल को इंट्रोड्यूस कराया. पहले हमारे यहाँ पे हिंदू राजाओं का राज हुआ करता था, तो आर्टिस्ट भी जिस माहौल में रहते थे उसी से रिलेटेड पेंटिंग किया करते थे. वो हिंदू रीति रिवाजों से रिलेटेड पेंटिंग करते थे. लेकिन जब मुग़ल आए इंडिया में, तो वो अपने साथ वो जो आए थे अपने जिस भी ईरान से, पर्शियन से, वहाँ से अपनी एक आर्ट की, एक कला की को लेकर आए. और उन्होंने अपने, जब वो यहाँ आए, उनके महलों में उन्होंने उस आर्ट और कला को करवाना चालू किया अपनी दीवारों पे. उसी तरह की पेंटिंग्स, पर्शियन पेंटिंग, इस्लामिक पेंटिंग और इसको करवाना स्टार्ट किया. तो उन लोगों ने, इंडिया के जो कलाकार थे, इंडिया के जो पेंटर्स थे, उनको इंट्रोड्यूस कराया इन स्टाइल से. और इससे क्या हुआ, इंडियन आर्टिस्ट को अपनी आर्ट में, अपनी कला में एक और चीज़ जोड़ने का मौका मिला. मॉडर्न पेंटिंग इन इंडिया हैज़ डेवलप्ड मेनी न्यू स्टाइल. आज की अगर हम बात करते हैं
मॉडर्न पेंटिंग की बात करते हैं तो इसमें भी बहुत सारी स्टाइल डेवलप्ड हुई है। सम फॉलोड एंड इम्प्रूव अपॉन ओल्ड ट्रेडिशन, कुछ जो आर्टिस्ट हैं वो पहले की ही जो आर्ट और कला है उसको ही फॉलो करते हैं और उसमें ही सुधार कर रहे हैं, और कुछ ने जो है नए नए तरीके ढूंढे हैं कला के पेंटिंग करने के। अदर हैव अडॉप्ट एज न्यू स्टाइल एंड गिव इट अ न्यू फॉर्म, और कुछ ने जो है नई स्टाइल को अपनाया है और उसे एक नया रूप दिया है। वी कैन सी एंड एंजॉय द पेंटिंग ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल आर्टिस्ट इन आर्ट एग्जीबिशंस एंड म्यूजियम्स, और हम जो है नेशनल और इंटरनेशनल आर्टिस्ट की पेंटिंग को देख सकते हैं, उनको इंजॉय कर सकते हैं। कहाँ पे देख सकते हैं? एग्जीबिशन में, जब प्रदर्शनियाँ लगती हैं या म्यूजियम्स में उनको रखा जाता है, तब हम वहाँ जाकर उन पेंटिंग्स को देख सकते हैं कि उन्होंने कितनी अच्छी और ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाई हैं। आर्किटेक्चर, वास्तुकला। इंडिया हैड a rich tradition of architecture even in the ancient time। इंडिया में देखिए आप आर्किटेक्चर, वास्तुकला की भी एक बहुत ही जो रिच ट्रेडिशन रही है, समृद्ध परंपरा रही है हमारी पुराने टाइम से, एशियन टाइम से ही। सम एग्जाम्पल्स आर द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए यहाँ पे है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, स्तूपास बिल्ट बाय एम्परर अशोका एट सारनाथ एंड सांची। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। आप सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करते हैं, हम जो सिंधु रिवर वैली है वहाँ के जो मिले हैं, तो वहाँ से भी आप देखेंगे कि वहाँ पर भी आर्किटेक्चर्स के बहुत अच्छे अच्छे नमूने मिले हैं। अशोक के पिलर्स की बात करते हैं, जो उसने स्तूप्स बनाए, उनकी अगर हम बात करते हैं सारनाथ में और सांची में, तो वो भी आर्किटेक्चर के बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत अच्छे नमूने हैं। अजंता एंड एलोवेरा केव्स को अगर हम कहते हैं तो देखते हैं तो वो भी आर्किटेक्चर के बहुत अच्छे नमूने, बिकॉज केव्स यानी गुफाओं को काट कर उनमें रूम बनाना, उन्हें डेकोरेट करना, उस पर पेंटिंग्स करना, उनको रहने के लिए एज अ होम या एज अ रूम प्रिपेयर करना एक बहुत ही बड़ी बात होती है कि गुफा को काट कर उसको कमरे की तरह, घर की तरह बनाया जाता था। तो ये आर्किटेक्चर का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल रहा है अजंता और एलोवेरा केव्स का। एंड न्यूमरियस टेम्पल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, और इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जाके हम देखते हैं बहुत सारे मंदिर भी आप लोगों ने भी देखे होंगे, जो बहुत ही अच्छी तरीके से बने होते हैं। उनकी जो वॉल्स होती है, उनकी दीवारें होती हैं, उन पर अलग ही तरह की कारीगरी की हुई होती है। तो ये सब क्या है? आर्किटेक्चर्स के एग्जाम्पल हैं जो कहाँ से पुराने टाइम से हमारी इंडिया में चलते आ रहे हैं। The fine carving work especially in the various Hindu and Jain temple at Mount Abu, आप देखिए हिंदू के और जो जैनियों के टेम्पल्स हैं उनके ऊपर बहुत ही अच्छी कलाकृतियाँ बनाई हुई होती हैं, बहुत ही अच्छी कारीगरी करी हुई है। चाहे माउंट आबू, आप माउंट आबू के जैन मंदिरों को देख लीजिए, कोणार्क, खजुराहो, बेलूर, तंजावुर, भुवनेश्वर और मदुरई इज़ वंडरफुल। तो यहाँ इन मंदिरों को आप जब देखेंगे तो इनकी कारीगरी देखकर, इनके आर्किटेक्चर को देख के हमें लगता है कि वाकई में ये बहुत ही खूबसूरत है और ये हमारे इंडिया के पुराने टाइम के जो कलाकार थे उनकी मेहनत का नतीजा है। The Turks and Mughals brought with them a different style from Central Asia, और जब टाइम गुजरा और मुग़ल आए, तुर्क आए इंडिया में, तो वो अपने साथ जिस तरह से पेंटिंग की एक नई स्टाइल लेकर आए थे, उसी तरह से आर्किटेक्चर की भी एक नई स्टाइल लेकर आए। कहाँ से? सेंट्रल एशिया से। दस अ न्यू स्टाइल वॉज डेवलप विच कैन बी सीन इन मॉस्क्यू, थॉम्स, फोर्ट्स, पैलेसेस एंड मीनार्स। और देखिए आप, और फिर उन्होंने अपनी मस्जिदों वो अपनी एक नई तरह के जो है स्टाइल लेकर आए आर्किटेक्चर की, जिसे हम मॉस्क्यूज़ में, थॉम्स में जो गुंबद होती हैं उनमें, और मकबरों में, फोर्ट्स यानी किलों में, पैलेसेस यानी महलों में,
और मीनार्स पर देख सकते हैं। आप कुतुब मीनार को देख लीजिए, ताजमहल देख लीजिए, लाल किला देख लीजिए। ये सब क्या है, मुग़ल एम्परर्स की ही देन है और उनकी ही स्टाइल में बने हुए बिल्डिंग्स हैं, जो मुग़ल आर्किटेक्चर का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। सम मॉन्यूमेंट्स लाइक कुतुब मीनार, गोल गुम्बद, जामा मस्जिद, हुमायूंस टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा, ताजमहल एंड अदर फोर्ट ऑफ आगरा, और आगरा के और भी दूसरे जो है ना फोर्ट्स हैं, ग्वालियर, दिल्ली और चित्तौड़गढ़ के जो कुछ फोर्ट्स हैं, ये इसके बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं जिसमें हमें मुग़ल और तुर्क जो है आर्किटेक्चर्स देखने को मिलता है। आर द लाइव एग्जाम्पल ऑफ मुग़ल स्टाइल एंड आर्किटेक्चर। मॉडर्न आर्किटेक्चर, अब बात करते हैं हम मॉडर्न आर्किटेक्चर की। तो मॉडर्न आर्किटेक्चर से यहाँ मतलब है उस टाइम के आर्किटेक्चर की जब हमारे इंडिया में अंग्रेज़ आए थे और उन्होंने आर्किटेक्चर को एक नई स्टाइल दी, उन्होंने नई स्टाइल्स की बिल्डिंग्स बनवाना स्टार्ट किया एंड आज भी वो बिल्डिंग्स हमारे इंडिया में अवेलेबल है। द ब्रिटिश वर द एडेड टू आवर रिच हेरिटेज, जो ब्रिटिश थे उन्होंने भी हमारी रिच हेरिटेज में बहुत कुछ ऐड किया। दे बिल्ट चर्चेस, उन्होंने चर्चेस बनाए एंड ऑफिस बिल्डिंग, और ऑफिस की बिल्डिंग्स बनवाई। द चर्चेस ऑफ गोवा, विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता, पार्लियामेंट हाउस एंड राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली आर सम ऑफ देम, जिसमें से देखिए हमारे गोवा में एक चर्च है, वो चर्च विक्टोरिया मेमोरियल जो कोलकाता में है, पार्लियामेंट हाउस और राष्ट्रपति भवन जो हमारे नई दिल्ली में है, ये सब उसी मॉडर्न आर्किटेक्चर का या ब्रिटिश आर्किटेक्चर के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। उन्हीं के बेसिस पर ये जो है इनकी डिज़ाइन बनाई गई है। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडियन आर्किटेक्चर फर्दर प्रोग्रेस्ड, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद इंडियन आर्किटेक्चर्स में और भी ज़्यादा प्रोग्रेस हुई, और भी ज़्यादा वो विकसित हुआ। नाउ इट इज़ अफेक्टेड बाय द डेवलपमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, और वो किससे अफेक्ट हुआ, दुनिया में जो डेवलपमेंट हो रहा है उससे हमारा आज का आर्किटेक्चर जो है अब डेवलप्ड हुआ है। उसका अफेक्ट, उसका असर हमारे आर्किटेक्चर पर देखने को मिलता है। आजकल हम जो बिल्डिंग्स हमारे घर हम बनाते हैं, बिल्डिंग्स आपने देखी होंगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ऑफिसेज हैं, उनमें जो डिज़ाइन किए जाते हैं, वो जिस तरीके से उनका जो टेक्सचर दिया जाता है वो कैसा है, मॉडर्न है। जो दुनिया में आजकल ट्रेडिशन चल रहा है कि किस तरह के घर बनाने चाहिए, मॉडर्न हाउस बनाने चाहिए, मॉडर्न बिल्डिंग्स बनानी चाहिए, उसका इफ़ेक्ट हमारे इंडियन आर्किटेक्चर पे भी साफ साफ देखने को मिलता है। और हम लोग खुद अपने जब घर बनवाते हैं तो हम उसी स्टाइल को, जो मॉडर्न स्टाइल है उसी को जो है अपने घरों में बनवाते हैं, या हमारे घर उसी स्टाइल से बनवाते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं हम। द विधानसभा ऑफ बेंगलुरु, हाई कोर्ट ऑफ चंडीगढ़, असेंबली हाउस इन मुंबई, लोटस टेम्पल एंड अक्षरधाम मंदिर इन दिल्ली आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर। ये कुछ एग्जाम्पल हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर के। आवर फेस्टिवल्स, अब बात करते हैं हमारे फेस्टिवल्स की। India is a land of festival. No other country in the world celebrate so many festival. इंडिया जो है फेस्टिवल्स की धरती है, त्योहारों का देश है, और किसी दूसरे देश में इतने फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं किए जाते जितने हमारी कंट्री में होते हैं। अब देखिए हमारी कंट्री में इतने सारे रिलीजन्स को मानने वाले लोग रहते हैं, और हर रिलीजन्स के अपने अपने फेस्टिवल होते हैं। इसी के साथ साथ अलग अलग रीजन्स में, अलग अलग एरियाज़ में जो लोग रहते हैं वो अपने अपने एरियाज़ के अकॉर्डिंग भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल पंजाब में रहने वाले लोग लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं, तो वहीं केरला में और तमिलनाडु में रहने वाले लोग जो है पोंगल और ओणम जैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो महाराष्ट्र में रहने वाले जो लोग हैं वो गुड़ी पाड़वा स्पेशली सेलिब्रेट करते हैं। तो हमारे यहाँ पे फेस्टिवल की बहुत सारी वैरायटी है, चाहे हम रीजनल फेस्टिवल की बात करें या रिलीजियस फेस्टिवल की बात करें, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। हमारे जो इंडिया की नेशनल फेस्टिवल है 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, जिसे हम गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी रिपब्लिक डे और 15 अगस्त को
हम हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरह से वेराइटी ऑफ फेस्टिवल भी हमारी कंट्री में जो है देखने को मिलती है। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ फेस्टिवल, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड सेलिब्रेट सो मैनी फेस्टिवल। We celebrate the national festival like Independence Day, Republic Day and गांधी जयंती। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ नेशनल फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, जैसे इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को, रिपब्लिक डे 26 जनवरी को एंड द गांधी जयंती 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। द फेस्टिवल विच आर बेस्ड ऑन द चेंज ऑफ सीजन आर बैसाखी, पोंगल, ओणम। और देखिए अब यहाँ पे मौसम चेंज होने पर भी हम लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग फेस्टिवल मनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो है पंजाब में बैसाखी सेलिब्रेट की जाती है, तो वहीं तमिलनाडु और केरला में पोंगल और ओणम सेलिब्रेट किए जाते हैं। कब? जब मौसम चेंज होता है या फिर जब फसलें कटने वाली होती है। इन्हें हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी तो बोलते हैं ना। तो इस तरह से ये भी एक तरीका है सेलिब्रेशन करने का, फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का इंडिया में। द रिलीजियस फेस्टिवल आज जन्माष्टमी, होली, महावीर जयंती, गणेश चतुर्थी। और देखिए अब आते हैं रिलीजियस फेस्टिवल जो हमारे धर्मों से रिलेटेड है। जैसे हिंदू धर्म में हम लोग जन्माष्टमी, होली, और ये जैन धर्म में महावीर जयंती है, ये गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, क्रिसमस, ईद उल फितर, ईद उल जुहा, गुरु पर्व, बुद्ध पूर्णिमा एंड अदर्स। देखिए अब अलग अलग फेस्टिवल्स के जो रिलीजियस के लोग हैं वो अलग अलग फेस्टिवल मनाते हैं। जैसे मुस्लिम्स जो है ईद उल फितर और ईद उल जुहा सेलिब्रेट करते हैं, तो वही क्रिश्चियन जो है एक्समास यानी क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। सिख जो है गुरु पर्व मनाते हैं, और बुद्ध जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले जो हैं वो बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरह से अलग अलग रिलीजियस के लोग अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन। Many fairs और मेलाज हैव ऑल्सो enriched our culture। इसके अलावा देखिए हमारे यहाँ मेले ठेले भी चलते ही रहते हैं। कभी कोई सा मेला, कभी कोई फेयर लगाया जाता है, कभी दशहरे का मेला बन गया, तो कभी जो है तो तेजा जी का मेला हो गया, गोगा जी का मेला हो गया। इस तरह से इंडिया के अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग मेले और फेयर्स भी होते रहते हैं, जो हमारे कल्चर का, हमारी संस्कृति का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑल दिस हैव एडेड मिथ एंड एंजॉय टू आवर लाइव्स। वी मस्ट बी प्राउड ऑफ आवर हेरिटेज। और ये जो मेले ठेले होते हैं हमारी लाइफ में इंजॉय मतलब मज़े लाते हैं। इन सबको, फेस्टिवल्स को, फेयर्स को हम लोग इंजॉय करते हैं, और इसलिए हम हमारी हेरिटेज को, हमारी विरासत पे क्या करते हैं, प्राउड है। क्योंकि हमारे पास क्या है, खुशियाँ मनाने के बहुत सारे तरीके हैं, तो इसलिए हम हमारी हेरिटेज पर क्या कर सकते हैं, प्राउड करते हैं। विच हैज़ बाउंड अस टुगेदर, जो हमें एक साथ जोड़े रखते हैं। देखिए हमारे पास खुशियाँ मनाने के कितने सारे बहाने होते हैं। कभी कोई फेस्टिवल आ गया, कभी कोई फेस्टिवल आ गया, कभी कोई सेलिब्रेशन आ गया, कभी कोई फेयर आ गया, कभी कोई मेला आ गया। तो इस तरह से लोग एक दूसरे से मिलते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, एक दूसरे के साथ एक अच्छे रिलेशन बनाते हैं। तो ये सब हमें क्यों मिलता है, बिकॉज ऑफ हमारा कल्चर, बिकॉज ऑफ हमारी हेरिटेज। तो इसलिए हम एज अ इंडियन हमें हमारे ऊपर प्राउड है कि हम ऐसे देश में हैं जहाँ पे खुशियाँ मनाने के, सेलिब्रेशन करने के, और हम पर अपने आप पर, अपनी कंट्री पे प्राउड करने के लिए हमें बहुत सारे मौके मिलते हैं। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास एंड आई होप ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इसे आप अपने घर पे अपने मदर फादर के साथ बैठकर रीड करिए, और उनसे अपनी कंट्री के बारे में और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो गेट कीजिए। वो आप अपनी दादी नानी से कहिए, वो आपको और अच्छे स्टोरीज़ जो है वो सुनाएंगे, जिससे आपको इंडियन कल्चर के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस को हम हमारी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन यू कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।